प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को 10वें पेज की अंतिम 2 लाइनों में 3 में बात चल रही थी कि ओम मंडली में सब ध्यान में चले जाते थे। वो मैतरानी भी ध्यान में चली जाती थी। अरे बच्चे इतने छोटे छोटे स्कूल में आओ तो भी ध्यान में, कोई रड़ते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण से रूसते हैं। अरे सब कृष्ण से ही रूसते थे। तो इतनी तो थी, समझा ना। अच्छा, और पीछे तो भट्टी बनी। अब जब भट्टी बनी तो हाई दोष मच गया। पंद्रह 11/1967 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। चारों ओर सिंध हैदराबाद में आवाज फैल गई, कोई राक्षस आ गया। जो आदमी हुआ सो अंत में भी होता है। एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही होता है। अंत में कहने लगे एरिया का बड़ा नेता भी कहने लगा कोई नर राक्षस आ गया। हाँ। ऐसे सिंध में भी कहते थे और बोलते थे कितनी गैया खा गया। एकदम खा गया है। इतना भयंकर कि सारी खा गया। अरे कोई को समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं भाई, ये कैसे एक मनुष्य इतनी कैसा कार्य कर सकता है। कि गवर्नमेंट है, कोई ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ही नहीं है। और पहले तो कौन सी गवर्नमेंट थी? ज्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी या आज की तरह थी डुल्लुम मुल्लुम? नहीं, क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी ना। हाँ, तो देखो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। समझे कि जैसे जादू है, वो सबके ऊपर जादू, और जादू कर दिया तो कुछ कर ही नहीं सके एकदम। तो देखो अब तुम बच्चे तो समझते हो नंबर बार कि ताकत तो है ना बाप की। जो भट्टी भी लगाई है, फिर भट्टी में भी देखो कितनी ईंटें खिजर निकली, बने खंजर हो गई, काली तमो प्रधान हो गई, कितनी खत्म हो गई।
कितनी कच्ची निकली, कितनी पक्की हो गई। ऐसे ऐसे हो गया ना। आदि में भी हुआ, तो फिर कब है? जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो अंत में भी ऐसे होता है। बच्चे अभी तो देखो ठीक से पढ़ाई पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरह से, और कितनी पढ़ाई पढ़ते हो। विस्तार में पढ़ते हो या अभी सार में ही पढ़ते हो? हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सार में उन्हें पढ़ाया जाता है ABCD। हाँ, अभी तुमको पता है कितना, बहुत ज्ञान है, और कितने आएंगे यहाँ है। दिन प्रतिदिन मकान 100 गुना होते जाते हैं। और ये मकानों में रहते हैं कि कहाँ मकान बना रहे हैं, क्या करें। हाँ, देखेंगे जरूर, क्योंकि बहुत बच्चे आ रहे हैं तो मकान तो बनाना ही पड़ेगा ना। है, एक तरफ मकान बनाने के लिए मना करते हैं, क्यों मिट्टी में पैसा बहाना है, विनाश सामने खड़ा है। और फिर दूसरी ओर कहते मकान तो बनाना ही पड़े ना। अरे बताया कि बाबा जहां है वहां तो मकान बनाना पड़ेगा ना, ढेर बच्चे आते हैं तो उनके लिए प्रबंधन ही करना है। हाँ? तो कहां न कहां से बनाना जरूर पड़ेगा, कहां न कहां से बना। वो ज्ञान में अच्छी तरह चलते हो न भी चलते हो तो भी बाबा को तो 3 पैर, पांडवों को पृथ्वी चाहिए ना, तो जो दे भी, क्योंकि बहुत बच्चे वृद्धि को पाना है। फिर माने कब? अंत में। क्यों? क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है ना। राजधानी में तो सब तरह की चाहिए है। ऊंच से ऊंच राजा रानी भी चाहिए, फिर उनका राज परिवार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, और प्रजा को संभालने वाले अधिकारी भी चाहिए। तो एक एक के साथ कितनी मेहनत करती है। नहीं, पीछे तो मिनटों मोटर तैयार होगी। मिनट का मतलब थोड़ा समझेंगे और स्वर्ग के मालिक बनते जाएंगे। कैसे? जो देखे, जो सुने, हाँ, बुद्धि में फट से बैठ जाएगा। हाँ, ये है कि कोई सब राजा रानी नहीं बनेंगे। बाद में जो ढेर के ढेर निकलेंगे राजा रानी बनेंगे सब, क्या? नहीं, महाराजा महारानी नहीं बन सकते। हाँ, प्रजा बनती जाएगी।
अरे ढेर की ढेर प्रजा बनेगी। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब बनने का है? सब मानी सब में तो फिर इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी और उनके फॉलोअर्स या सहयोगी वंशी, उनके भी फॉलोअर्स, वो सब आ गए ना। हाँ, तो वो जो बेचारे अभी शूद्र बन गए हैं ना, शूद्रवंशी, तो जरूर आकर के फिर ब्रह्मावंशी बनेंगे। माना सारी दुनिया ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी? है, सारी दुनिया ब्राह्मणवंशी ब्राह्मण बनेगी, ब्रह्मावंशी। हाँ, नंबरवार तो होंगे। इसलिए शास्त्रों में 9 कुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं। कितने हैं? हाँ, 9 मुख्य धर्म है ना दुनिया में। कौन कौन से गिनाओ जल्दी जल्दी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, संन्यास वंशी है, मुस्लिम वंशी, सिख वंशी, और लास्ट में आर्य समाजी। वो भी तो भगवान को तो मानते हैं ना, भले साकार को नहीं मानते, निराकार को तो मानते ही है ना। हाँ, तो सब आकर के ब्रह्मावंशी बनेंगे। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा। अब प्रजापिता ब्रह्मा देखो तो उनका शास्त्रों में भी कितना नाम है। क्या नाम दिया है? प्रजापिता नाम दिया है, प्रजापति नाम दिया है। तो उन्होंने तो प्रजापति नाम दे दिया। लेकिन पहले पिता बनता है कि पहले पति बन जाता है? पहले तो पिता चाहिए ना। तो गाते भी कितना है। तो फिर प्रजापिता कौन है वो तो बेचारे कोई नहीं जानते। क्या बिचारे? बिचारे बने नहीं जानते हैं तो बिचारे कोई नहीं जानते हैं। माने कोई भी धर्म वाले प्रजापिता को नहीं जानते। जानते कि नहीं जानते? जानते? अच्छा, वो प्रजापिता और जो प्रजा माता होती है उसके मुकाबले बहुत सॉफ्ट होता है। कि पिता बड़ा कठोर होता है, भयंकर भी होता है। वो भयंकर को जानते हैं? है? जानते हैं? आदि देव है। अच्छा, देव पहले बन जाता है, प्रजापिता बाद में बनता है। देव माने सुख देवा या दुख देवा? तो कौन सा देव बन जाता? क्या लिखा तुमने? प्रजापिता वो देव? अरे देव तो उनको कहा जाता है जो सुख ही सुख देते हैं। क्या इंद्रियों से सुख का लेन देन करते हैं। प्रजापिता सदा सुख का ही लेन देन करेगा क्या? और प्रजा कोई एक धर्म की प्रजा है? दुनिया में सभी धर्मों की प्रजाएं हैं ना। उन सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो बीज रूप एक ही बाप है ना, प्रजापिता। तो वो तो समझते हैं कि प्रजापिता तो जरूर ही पतित होगा।
जब बाप आकर के उनमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके पीछे ज्ञान देते हैं। उनमें क्यों कहा? प्रजापिता के बहुत होते हैं क्या? फिर उनमें क्यों कहा? है टाइटल मिलता है किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिल जाता है। और फिर दूसरी बात कि कोई संगम युग में एक जन्म तो होता नहीं है, कोई कोई आत्माओं के 2-3 जन्म भी होते हैं। तो ओम मंडली में भी प्रजापिता एक तन हुआ और फिर दूसरा जन्म हुआ कि नहीं? दूसरा जन्म हुआ तो भी प्रजापिता। तो उनमें कहेंगे कि एक में ही कहेंगे? है एक में कहेंगे, उनमें नहीं कहेंगे। उनमें क्यों कह दिया? झूठा बोल दिया। उनमें माने शरीर तो अलग अलग हो गए ना। प्रवेश करके पीछे ज्ञान देते हैं। क्या ऐसे नहीं ओम मंडली में पहले ज्ञान दे देते हैं? क्यों? पहले ही, अरे देना है तो पहले ही दे दो ना, पीछे क्यों? क्यों पता है? नहीं पता है? समय के अनुसार। अरे क्या समय के अनुसार? इसलिए बताया कि बाप तो निराकार है ना, है, और अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्म है, और इतना सूक्ष्म है कि चिंतन करना भी मुश्किल है एक्यूरेट रूप में। अति सूक्ष्म है ना। हाँ, तो अति हल्का होगा, फुल्का होगा कि भारी होगा? हाँ, अति सूक्ष्म। जैसे और आत्माएं होती है ना, भूत प्रेत बनती है तो खुद भी भारीपन अनुभव करती है, और जिनमें प्रवेश करती है उनको भी भारीपन अनुभव होता है। लेकिन शिव बाप में तो कोई पापों का बोझा थोड़ी है क्या? किसी जन्म का नहीं। तो वो तो हल्का फुल्का है। जब प्रवेश करता है तो पता भी नहीं लगता कब आया कब चला गया। तो फिर ज्ञान मिलेगा? उस समय ज्ञान मिलेगा। ओम मंडली में जब प्रवेश किया, आया गया, और कोई को पता ही नहीं चला कब आता है कब चला जाता है। तो ज्ञान मिलेगा? ज्ञान किसको मिलना है? ज्ञान देह को मिलना है या आत्मा को मिलना है? अरे बेसिक ज्ञान ही सही, मिलना किसको है? देह को या आत्मा को? हाँ, तो आत्मा का ज्ञान हुआ। उस समय तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, वही पुराना ज्ञान। क्या? आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम ब्रह्मास्मि, यही शास्त्रों का ज्ञान। तो बताया कि यज्ञ के आदि में, शुरुआत में नहीं कहेंगे ज्ञान देते हैं, पीछे जब दूसरा जन्म लेते हैं, तो जो आत्मा निमित्त बनती है दूसरी, कौन है? वो तो शरीर छोड़ गया, तो वो तो बच्चा रहेगा ना, बच्चा बुद्धि रहेगा ना कुछ समय, तो उसमें प्रवेश करेंगे क्या? नहीं। तो जो सालिम बुद्धि बुजुर्ग होता है, दादा लेखराज ब्रह्मा 47 में उनमें प्रवेश किया
है। तो उनमें प्रवेश करके फिर ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? अरे वही गीता में लिखा है ना, शास्त्र में भी लिखा है, अहम बीज प्रतपिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूं। क्या बीज डालने वाला? आम का बीज डालने वाला कि आंख का बीज डालने वाला? क्या बीज डाल? अरे ज्ञान का बीज डालने वाला। क्या ज्ञान का बीज? कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, ये बीज हुआ ना। हाँ, तो आकर के पीछे ज्ञान देते हैं, तो वो भी ज्ञान लेते जाएंगे। पी क्यों लगा दिए हैं? माना जो आदि वाले बच्चे थे वो भी ज्ञान लेते जाएंगे और तुम बच्चे भी हाँ लेते जाएंगे। अभी कितनी गुह्य बातें ये समझने की हैं, आदि से लेकर के और अंत तक 100 वर्ष के संगम में कितनी बातें समझने की है। क्या जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान पीना ही पीना है। ज्ञान दूध कहो, ज्ञान जल कहो। हाँ, बाकी इतनी गुह्य बातें कोई की बुद्धि में बड़ा मुश्किल बैठेंगी। इतनी सब बातें बैठेंगी? हाँ? बैठेंगी नहीं। इतनी सब बातें बड़ा मुश्किल बुद्धि में बैठे। अभी अगर ये कहें कि नहीं मैं ब्रह्मा पतित हूं, ये कहें कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो कहेगा वाह है, ये पतित कैसे बैठ करके ज्ञान दिया? जो जिज्ञासु होगा वो प्रश्न तो करेगा ना, पतित ज्ञान देगा क्या है? हाँ, अरे पर नहीं, ये पतित ज्ञान नहीं देता है। पतित आत्मा है, अब पतित काम करेगी या जो नई दुनिया की सेवा करना है, नई दुनिया का संगठन बनाने की, तो वो पावन काम करेगी। पतित तमो प्रधान आत्मा सात्विक काम करेगी या तामसी काम करेगी? पतित आत्मा, तो पतित आत्मा की बुद्धि मन कैसा होगा? पतित होगा ना, तो काम कैसा करेगी? अब चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा हो और चाहे वो मुकर्रर रथधारी प्रजापिता हो, है वो सेवा करेगी है। तामसी आत्मा सेवा करेगी कि डिसर्विस करेगी? क्या करेगी है? हाँ क्या? हाँ बॉन्ड ठीक क्या लिख दिया? हाँ बताया, पतित आत्मा तो पतित काम ही करेगी ना है। और है ये बात जानते नहीं है कि पतित आत्मा में पावन बाप आते हैं। कौन? एवर प्योर, उस सुप्रीम सोल बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी इतना एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। वो बैठ करके ज्ञान दिया। अभी वो जब समझें, वो माने क्या है? जो जिज्ञासु हैं वो इस बात को समझें क्या कि ये ज्ञान देने वाला ये साकार शरीरधारी आत्मा नहीं है, ये तो उसमें प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है। तो कोई ये बात समझे कि भाई
है। ये इतना गुह्य ज्ञान समझाने के लिए तो प्रजापिता तो जरूर चाहिए, क्योंकि कोई भी घर में अम्मा होती है तो अम्मा बच्चों को बेसिक ज्ञान देगी कि ऊंची पढ़ाई का ऊंचा ज्ञान देगी, हाईएस्ट नहीं, वो तो घर में रहती है। तो बताया उसके लिए तो बाप तो जरूर चाहिए। हाँ, और बाप भी ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण चाहिए। क्या? किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। यज्ञ के आदमी है, यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मण चोटी कही जाए वो ब्रह्मा की औलाद थी या नहीं थी? अरे हाँ, यज्ञ के आदि में भी दो माताएं थी ना, छोटी माता और बड़ी माता। हाँ, बड़ा बोले तो उससे सुना ना, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण कहा ही जाता है जो ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है, ब्रह्मा के मुख से सुने। तो ओम मंडली में भी यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मा के मुख से जो साक्षात्कारों का रहस्य है वो सुना या नहीं सुना? सुना, और सुनने के साथ साथ प्रवेश कर लिया उसने, सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके उसका अर्थ भी साक्षात्कारों को बता दिया, जो दुनिया में कोई ने भी नहीं बताया। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बनारस के पंडित है, या ब्रह्मा बाबा के 12 गुरुओं में से कोई नहीं। तो देखो, आदि में भी ब्राह्मण प्रजापिता, और इस अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। भले नया चोला लेके आता है तो भी ब्रह्मा की औलाद ही चाहिए। तो तुम ब्राह्मणों को भी तो ये समझाते हो ना कि किसकी औलाद हो, है क्या? ये बात बुद्धि में बैठे कि हम ब्रह्मा मुख की औलाद हैं। अब कोई ब्रह्मा मुख की निकली हुई बात को सुने, कान पर ध्यान दें, समझें या न समझें, उसके चेहरे मोड़े और गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े शरीर को देखते रहे, या ब्रह्मा बाबा गोद में लेते थे तो गोद की ही याद करते रहे, तो क्या कहेंगे उनको? गोद के वंशावली, कुख वंशावली या मुख वंशावली? कुख वंशावली कहेंगे। तो पूछना पड़े तुम किसकी औलाद हो? कुख वंशावली ब्रह्मा की औलाद हो या मुख वंशावली ब्रह्मा की औलाद हो? बाबा ने कहा है ना, तो इन ब्राह्मणों को पकड़ो। क्या? जो कहते हैं अपन को ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मणों को? बाहर की दुनिया वालों को भी पकड़ो कि वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है? शिव की औलाद को शैव कहें, विष्णु की औलाद को वैष्णव कहें, है ना? तो ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहें। तो उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, जो तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो? कहते वो तो सूक्ष्म वतन में होता है, इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही होते हैं, ऐसे कह देंगे। चलो, अब उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल। अपने
ब्राह्मण परिवार में आ जाओ, यहां भी कुखवंशावली और कोई मुखवंशावली। तो उन कुखवंशावली ब्राह्मणों से पूछो, तुम आपन को ब्रह्मा मुखवंशावली कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे वो तो शरीर छोड़ गया। तो शरीर छोड़ गया तो तुम कहां से पैदा हो गए? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पैदा हुए या ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो? अरे कौन हो? ब्रह्मा मुखवंशावली। तो फिर वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे है कि जिन्होंने मुख से निकली हुई बातों को अच्छे से समझा है, विचार किया है, मनन चिंतन मंथन किया है। और जिन्होंने नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बस उनको गोद याद रह गई दादा लेखराज ब्रह्मा की, तो फिर वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या कहे जाएंगे? कुखवंशावली ब्राह्मण या मुखवंशावली? हाँ, ब्रह्मा की औलाद तो है, लेकिन कहेंगे कुखवंशावली। पक्के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं कहेंगे। हाँ, तो उन ब्राह्मणों को पकड़ो कि तुम कौन से ब्राह्मण हो। तो वो भी तो सुजाग हो जावे, अरे हम कुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। तो जागेंगे, है क्यों जानेंगे ना? श्रेष्ठ कौन से होते हैं, मुखवंशावली या कुखवंशावली? मुखवंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण कहेंगे। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो मुख से सुनी हुई है सुप्रीम सोल बाप की बातों को कान पर धरते हैं, मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन करते हैं, और मंथन करके जैसे गाय है खाया हुआ जुगाली करती है और उसका रस बनाती है, खून बनता है। अगर ऐसे ही खा जाए तो खून थोड़ा ही बनेगा। तो ऐसे ही है वो सुप्रीम सोल बाप का सुनाया हुआ जो ज्ञान है, जो जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे वो उनका अपना बनेगा। और मनन चिंतन मंथन करने से जो नई नई बात निकलेगी सार रूप में, मक्खन के रूप में है, वो बात जो है वो फिर पावरफुल बुद्धि बनेगी कि कमजोर बनेगी? बुद्धि, मन बुद्धि पावरफुल बनेगी। तो देखो सुजाग हो जाएंगे ना। हाँ, तो उन ब्राह्मणों को भी सुजाग करना है या वो सोते रहे? हाँ, कई भाई कुखवंशावली अच्छे है, हाँ सुजाग करना है। तो देखो वो सुजाग होने वाले ब्राह्मण कितने थोड़े हैं। सु माने सुंदर, जाग माने जागने वाले, सुंदर रीति जागने वाले ब्राह्मण कितने हैं। और नहीं तो फिर सुसुप्तावस्था वाले कितने हैं? या तो सुजाग या तो सुसुप्ति, दो ही होते हैं ना। या तो ज्यादा सोने वाले, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, और दो भाई थे, कौन कौन? एक रावण और एक कुंभकर्ण। हाँ, रावण तो ज्ञानी ध्यानी था, हाँ, तो जागरूक कहेंगे या सोता हुआ कहेंगे? जागरूक। और कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 1 महीने जगता था, ऐसे शास्त्रों में लिख दिया। अब ऐसा कोई होता थोड़ा ही है। 6 महीने सोता था का मतलब है कि लंबे टाइम तक सोता ही रहा है। उस बाप को नहीं पहचाना जो बाप क्या है, कैसे पार्ट बजाए रहा है, किस रूप में पार्ट बजाए रहा है, और आगे चल के उसका कितना भयंकर रूप होने वाला है। अगर ये जान जावे तो सोते रहेंगे नहीं। तो बताया बाबा कहते हैं
कभी कोई बाबा को चिट्ठी में आया कि बाबा हम ब्राह्मणों की ब्रह्मपुरी में गए, यानी ब्राह्मण जहां इकट्ठे होते हैं वहां गए, उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं। वो बड़ा घर बनाते हैं। अरे माउंट आबू में बड़े बड़े घर बनाते हैं ना। हाँ, तो देखो घर इन ब्राह्मणों का भी होता है। ये जात है इनकी बड़ी, किसकी? ब्राह्मणों की। इकट्ठे होते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं। तो मिक्स इकट्ठे होते हैं या प्योर ब्राह्मण वंशावली इकट्ठे होते हैं? हाँ, मिक्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो मिक्स है वो फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। द्वापर कलयुग में दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं ना इस सृष्टि पर, तो वो सतयुग में भले ब्राह्मण सो कम कला वाले देवता बनेंगे, लेकिन द्वापर कलयुग में आएंगे तो कम कला वाले देवता होने के कारण जो कमजोरी रह जाती है, तो वो कमजोरी कहां रह जाती है? इस ब्राह्मणों की दुनिया में पूरा ज्ञान धारण नहीं करते, अलबेले रहते हैं, तो फिर वो दूसरे धर्मों में ट्रांसफर होते रहते हैं। हिस्ट्री में प्रसिद्ध है ना कि भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए ना, कि कोई दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते नहीं, वो तो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। इसीलिए मुसलमान खास कहते हैं कि ये भारतवासी हिंदू तो काफर हैं। काफर, काफर माने कहां कहां किस किस धर्म में फिरते रहते हैं, अपने एक धर्म में टिक के रहते ही नहीं। तो देखो ओ ब्रह्मा के वंशावली है, जो कुक वंशावली है, ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं अपने रहने के लिए और अपने खाने पीने के लिए करते हैं। जो कुछ करते हैं, महलमाड़ियां अटारियां बनाते हैं, वो किस लिए करते हैं? अपने रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए करते हैं। कुछ करते हैं, भोजन भी करते हैं ना, तो उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुरी उसको कहते हैं जो अपने खाने पीने के लिए लगे रहते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया खाएं हैं, और जो हमको ढेर सारा तन मन धन अर्पण करेंगे, उनको भी हम बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। तो उनकी यादगार कहां बनी? भक्ति मार्ग में कहीं यादगार बनी? कहां? हाँ, श्रीनाथ दरबारा उनकी यादगार दिखाते हैं। हाँ, वहां के जो पुजारी होते हैं ना, हाँ, बढ़िया बढ़िया माल बनाते हैं, खाते हैं, और पूरी पब्लिक जो आती है सबको वो बढ़िया बढ़िया माल 36 प्रकार के भोग नहीं देते हैं, मालपुआ, क्या असली घी के, गाय के घी के बने हुए। हाँ, जो ज्यादा पैसा देते हैं उनको वो प्रसाद देते हैं। तो देखो ब्राह्मणों का भी घर बड़ा होता है ना, क्या नहीं होता है? हाँ, बड़ा घर होता है, तो उसको ब्राह्मणों की पूरी कह देते हैं, कह देते हैं। अब सब ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, क्या कहा? सब माने सब कुरियों के, अरे सब कुरियों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। कोई ऊंची ऊंची सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुरियों के ही इकट्ठे होते हैं, सब भंगार इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ब्रह्मापुरी में जाकर के थोड़ा उनसे पूछो, क्या ज्यादा पूछताछ नहीं करना, थोड़ा
थोड़ा उनसे पूछो, पूछो तो सही, तुम ब्राह्मण, तुम्हारा कुल कहां से पैदा हुआ है? वो अपनी शुरुआत की बात बताओ है। तुम्हारा कुल जहां से ओरिजिन हुआ वो कहां से पैदा हुआ? तो क्या कहेंगे? है? उनसे पूछो कि तुम ये थोड़ा बताओ तो, कहां से है, कहां से पैदा हुआ? एक तो बताओ उनको, एक होता है प्रजापिता ब्रह्मा है, उनको तो बहुत समय हो गया। किनको? प्रजापिता ब्रह्मा को। वो तो ओम मंडली की बात हो गई है, पुरानी बात हो गई ना है? भक्ति मार्ग में भी दक्ष प्रजापति को और जो भी प्रजापति नाम के हुए वो बहुत पुराने थे ना। हाँ, सनातन। तो बताया, अभी तुम ब्राह्मण कहां से आए हो सो तो बताओ है? आदि ओम मंडली से आए हो है? या बीच में से टपक पड़े? कहां से आए हो तो क्या बताएंगे है? अरे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ते हो, तो ये शुरुआत कहां से हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की? कौन से संघ से शुरुआत है तुम्हारी? तो कहेंगे 1947 से है? दादा लेखराज ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, तो वहां से आए। तो तुम पूछेंगे कि ये बताओ, तो बताएंगे। तो उनको भी तो समझाना पड़े कि नहीं, अरे भाई, क्या उनको भी ये समझाना पड़े क्या कि तुम अभी तो ब्राह्मण नहीं हो वास्तव में। क्यों? अभी तो तुम ब्राह्मण वास्तव में नहीं हो। वास्तव में का मतलब है? वास्तव में का मतलब जब तक बाप की पहचान न हो, अम्मा ही अम्मा करते रहते हो कि तुम्हारी पैदाइश कहां से हुई। कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बाप का नाम ही नहीं लेते। अरे कोई बच्चे से पूछो दुनिया में भी तो अपने बाप का नाम पहले बताएगा कि अम्मा का नाम बताएगा है? अगर कोई अपनी अम्मा ही अम्मा का नाम बताता रहे बार बार पूछने पर भी, तो अच्छा समझते हैं या ये तो ऐसी औलाद है पता नहीं, है ना? ऐसे समझते हैं ना, खराब बात समझते हैं ना। हाँ, तो बताया वास्तव में तुम अभी ब्राह्मण नहीं हो। हाँ, तुम्हारा नाम ब्राह्मण ऐसे ही रख दिया है? जो कौन सा ब्रह्मा की औलाद? वो ब्रह्मा की औलाद जिससे भंगार ब्राह्मण पैदा होते हैं। भंगार माने सब धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण। सो हाँ, कम कलाओं वाले सतयुग त्रेता में देवता, सोई फिर द्वापर कलयुग की दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में उनके प्रभाव में आकर के क्या, हाँ, वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारत का नाम बदनाम करते हैं। तो तुम सच्चे ब्राह्मण तो नहीं हुए। सच्चे हुए है? सच्चे ब्राह्मण तो नहीं हुए। और तुम्हारी अम्मा है? पूछो है? पूछो, वो अपने को ब्रह्मा कुमारी कहती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखती है? बी के लिखती है। तो ब्रह्मा कुमारी हुई ना। बी माने ब्रह्मा, के माने कुमारी है। तो ब्रह्मा कुमारी जो है वो अच्छी बात है। अम्मा कुमारी अम्मा कुमारी अम्मा कुमारी के बाप का भी नाम बताना चाहिए है? जबकि मुरली में त्रिकालदर्शी है शिव बाप ने, अखूट ज्ञान के भंडारी है ना, तो वो
हेवनली गॉडफादर ने बताया है कि बच्चे तुम कभी भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी न लिखो। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ? तो उन्होंने अपने विद्यालय का तो नाम बदल दिया। क्या? पहले था ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, फिर लिखने लगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। लेकिन अपने नाम के आगे प्रजापिता लिखना शुरू नहीं किया। समझा? है? है? क्या लिखने से क्या होता है? अंदर से जानते हैं। अच्छा, बताना नहीं चाहते। कोई राज है इसमें। क्या राज है? कि यज्ञ के आदि में अगर उस प्रजापिता की बात करेंगे तो उस प्रजापिता ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ, सबके साथ वो ही भंगार किया था जो अमेरिका के अखबार तक बात निकल गई थी। क्या? अरे हैं? हाँ, 300-400 ब्रह्मा कुमार कुमारियां मिल गई हैं? और अभी 16,000 चाहिए। तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे ये तो ओम मंडली के आदि में किसी और की घरवाली बन के रही थी। खुलेगा कि नहीं? हाँ, तो बताया। तो उन्होंने प्रजापिता का नाम ही छुपा दिया। नहीं तो पहले प्रजापिता का पीयू का नाम बहुत बोलते थे, पीयू की वाणी। तो बताया कि तुम सच्चे ब्राह्मण नहीं हो। सच्चे ब्राह्मण कब बनेंगे? जब माता और पिता दोनों का पक्का तुम्हें मालूमात हो जाए। तो जैसे सच्चे और झूठे, जैसे गीता भी, क्या सच्ची गीता और झूठी गीता। झूठी गीता कौन सी? झूठी गीता जिसमें कृष्ण का नाम डाला हुआ है, दादा लेखराज वाली आत्मा। हाँ, तुम जानते हो ना, तुम सब ब्राह्मण जानते हो, दादा लेखराज वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण सतयुग में कृष्ण बनेगी। तो वो गीता का भगवान है। अरे वो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, देवता है या बनाने वाला है? बनाने वाले को भगवान कहेंगे, जो मनुष्य को देवता बनाता है। तो तुम तो झूठे ब्राह्मण जो दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा को क्या तुम बताते हो कि इसमें भगवान परमानेंटली आता। अरे परमानेंटली आता तो बीच में कैसे खलास हो गया है? अरे भगवान जिसमें आएगा मुकर्रर रथ में, तो वो रथ तो है, वो रथ के लिए तो मुरली में बोल दिया ना, खास बोला। और उस रथ के सहयोगियों के लिए भी बोल दिया। क्या? बाप आते हैं तो तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा बिठैया दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। बोला कि नहीं बोला? हाँ, तो बताया। जैसे सच्चे और झूठे होते हैं, तो वो गीता भी जैसे सच्ची गीता और झूठी गीता। तो तुम जो गीता ज्ञान सुनते हो, ये झूठी गीता ज्ञान सुनते हो, किसका समझते हो? कृष्ण ने सुनाया या तो उस बाप ने सुनाया जो मुकर्रर रथधारी प्रजापिता में प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है? तो फिर उनको समझाया जाता है, भाई सच्चे ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होते हैं। किनको समझाया जाता है? उन झूठे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो कृष्ण वाली आत्मा को समझते हैं कि वो हमको क्या बनाता है? पक्का कलातीत सुख भोगने वाला ब्राह्मण बनाता है। क्या? इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वाले कलातीत होते हैं, या जिन्होंने इंद्रियों को जीता ही नहीं वो कलातीत कहे जाएंगे, इंद्रिय जीत कहे जाएंगे? नहीं। तो फिर उनकी बुद्धि में बैठेगा
अरे हम तो अभी तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ही नहीं बने। समझा क्या है? हाँ कुछ लिखो, पी के बताएंगे, चिट्ठी डाल दो है। हाँ तो ब्रह्मा के मुखवंशावली तो हो गए हैं जरूर, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बने। तो तुम तो झूठे ब्राह्मण हो क्या? सच्चे ब्राह्मण तो नहीं हुए। तुम तो कुखवंशावली ब्राह्मण हो क्या? कैसी वंशावली? जो ब्रह्मा गोद में लेता रहा, उस गोद में लेने वाले ब्रह्मा के मुखवंशावली हो, वो कुखवंशावली हो। तुम मुखवंशावली नहीं हो। तुमने जो सुप्रीम सोल बाप है विल्ली गॉड फादर ने, है त्रिकालदर्शी ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को तुमने कान से, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और तुम्हारी बुद्धि में तो बस वही लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे ब्रह्मा बाबा की गोद ही याद आती रहती, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां याद आती रहती। तो वो तो मुखवंशावली गाई हुई है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। क्या वो मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुन करके समझ करके और दूसरों को भी समझाते हुए हैं, जो धारण करते हैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली, वो फिर कहे जाते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण है। तुम तो सभी कुखवंशावली हो। क्या साफ साफ उनको बता दो, सभी माने जो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इकट्ठे होते हो, वो क्या हो गए? हाँ कुखवंशावली। अभी तुम भी मुखवंशावली बन जाओ क्या? तुमको भी निमंत्रण है क्या? कुखवंशावली बन के क्यों रहेंगे? कोख तो नीचे होती है ना, और मुख तो ऊपर होता है। तो ऊंची ज्ञान इंद्रियों की संतान बनना चाहिए, या भ्रष्ट इंद्रियां जहां होती हैं वो संतान बनना चाहिए? हाँ तो बताया सच्चे ब्राह्मण बन जाओ। हाँ बताना जाके सच्ची ब्राह्मणी बन जाओ क्या? हाँ तो ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाएंगे, तब तक नहीं बन सकते। कब तक? जब तक तुम सच्चे सच्चे अम्मा बाप के पहचानने वाले बच्चे नहीं बनते हो, तब तक। हाँ कुछ कहना है? नहीं? हाँ तो अभी उनको भी कितना समझाने की युक्ति चाहिए। किनको है? हाँ बीके वालों को भी और दुनिया वालों को भी समझाने की युक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ ओम शांति।